बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। घरों के लॉन हों या ज़िंदगी का दालान, ये फूलों से अच्छा लगता है। और फूल क्या है? एक तरतीब का नाम है। जब कोई चीज़ तरतीब से और हुस्न तरतीब से हो तो हमको अच्छी लगती है। अगर जगह जगह कांटे हों तो ज़ाहिर है हम उसको बाग नहीं कहते, लॉन भी नहीं कहते, वो एक जंगल होता है। इंसानी रिश्तों के मामले में भी अगर कांटे ज़्यादा उग आएँ तो वहाँ मोहब्बत रुखसत हो जाती है, वहाँ उल्फत भी रुखसत हो जाती है। ये जो रब ने जगह जगह इंसानों को पैदा किया, बसाया, उनको तहज़ीब किया, उनकी तरबियत की, उनके लिए नबी और रसूल भेजे, हर जगह कुछ कायदे और कानून बनाए। और जब जब हम कायदे और कानून के साथ चलते हैं, ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलती है। आप सोचिए कि जब इंसान बड़ा होता है तो उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद एक नया घर बन जाता है, नया रिश्ता बन जाता है, कितने सारे नए रिश्ते इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो सबके सामने जो होता है और फिर हम उन रिश्तों को मान लेते हैं। यानी उस गांव की एक बच्ची जो ब्याही जाती है तो सब लोग उसको बहू के तौर पे, बेटी के तौर पे मान लेते हैं। आप सोचिए कि जिन बेटों को और बेटियों को आप पढ़ने के लिए भेजते हैं यूनिवर्सिटियों में और अच्छे अदारों में, उन पर लाखों रुपए फ़ीस खर्च करते हैं, उन पर रिस्क लेते हैं अपने घरों से भेजकर कि वहाँ जाके ये अच्छा पढ़ के आएँ। पर मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया है कि जब माँ और बाप को आंखें बंद करने की बजाय थोड़ा अपने बेटों और बेटियों दोनों की तरफ गौर करना चाहिए, दोनों की तरफ तवज्जो करना चाहिए। अगर एक बहुत पढ़ी लिखी माँ, ग्रेड 18 की माँ फ़ोन करके ये बताए और आंसुओं से रोए कि मेरा बेटा चाबियाँ यूँ फेंक कर मेरे घर में गया है कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, चूँकि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ मुझे उसी के साथ जीना है। सबको मोहब्बत करते हैं, सब किसी को हो जाती है, लेकिन ये मोहब्बत उससे होती है जिससे सोसाइटी इजाज़त दे, जिससे मुआशरा इजाज़त दे। एक ऐसी बच्ची के साथ जिसकी शादी ना हुई हो, जिसकी शादी अभी होनी हो, उससे मोहब्बत आप करोगे या उससे ताल्लुक़, उसके लिए रिश्ता भेजोगे। ऐसा नहीं होगा कि राह चलते आपको कोई लड़की पसंद आ जाए और वो किसी और की दुल्हन हो, किसी और की बीवी हो, किसी और घर की बहू हो, और आप इस दलील की बुनियाद पे कि चूँकि मैं इसके साथ बैठ के मैंने कॉफ़ी पी हुई है, मैंने इसके साथ बैठ के क्लास पढ़ी हुई है, ये मुझे पसंद है, अब किसी और की बीवी है तो क्या हुआ, मुझे तो शादी इससे करनी है। ये जुमला मुंह से निकालना ऐसा है जैसे ज़ुबान पे अंगारे रख दिए जाए। जिस लम्हे आप ये अपने घर में सबके सामने कहते हो और माँ के सामने कहते हो, तो एक लम्हे को सोचिएगा उस घर में जो बहू बेटियां होती हैं, अगर उनके रिश्ते भी इसी तौर पे आने लग जाएं कि राह चलते कोई ना कोई ये कहे कि कार से उतरती मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसके पाँव बहुत खूबसूरत थे, जब ये हाथ से गिलास पकड़ती है तो इसकी उंगलियां बिल्कुल हनाई उंगलियां वो मेरे दिल में उतर गईं, इसकी आंखों ने मुझे ज़ख्मी कर दी और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो क्या ऐसे मर्द को और ऐसे फ़र्द को कोई सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकती है? ये आपका बेटा हो या भाई हो, उस लम्हे आप पे क्या बीती है इसको एक लम्हे के लिए छोड़ दीजिए। जब वो ये बात लड़की के घर वालों को बताए और उनसे कहे कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो आप सोचिए आप मुआशरे की पूरी हुस्न को तहस नहस करके रख देने वाले। आप एक ऐसे भेड़िए बन जाते हो जिसके अंदर कोई इंसानी सृष्ट, कोई इंसानी खूबू भी बाकी नहीं बचती। आप अपनी मन मर्जी करना चाहते हो, हर रिश्ते को तोड़ना। ये फिल्म नहीं है, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी की खूबसूरती रब की बातों को मानने, रसूल की बातों को मानने, सोसाइटी के नॉर्म्स को मानने, और कोई सोसाइटी यूँ घरों को जाके उजाड़ने और जानवरों की तरह दूसरे के रिश्तों को अपनाने या उन पर काबिज़ होने की कोई दलील नहीं मानती। आप कितने खूबसूरत हो, कितने ही हीरो हो, कितने ही अमीर हो, ये लड़का जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो शायद उस लड़की के मियाँ के पाए का भी नहीं है। उसका मियाँ डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है और स्पेशलाइज्ड है, एक रीज़नेबल आदमी, एक बाइज़्ज़त आदमी, एक रिस्पेक्टफुल आदमी। आप सोचें कि जब उसको, और ये 3 साल से अफेयर चल रहा है, इन 3 साल में उस लड़के के घर वाले इतने अजाब में रहे हैं, तो लड़की के घर वालों पे क्या बीती होगी। इन दोनों बच्चों ने जो पढ़ाई की, इन दोनों बच्चों ने जो जवानी के भरपूर दिन गुजारे, मैं तो उस पर सवालिया निशान उठाना चाहता हूँ कि आप अपने बेटों को और अपनी बेटियों की जो ग्रोथ हो रही है,
जो परवरिश हो रही है, कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम है। जब एक बच्ची घर से दुपट्टा लेके निकलती है या अबाया और बुर्का लेके उतरती है और यूनिवर्सिटी में जाके उसको यूँ उछालती है, तो ये ख़बर सबको होती है, स्वाय उसके माँ बाप को। जब वो किसी के साथ जाके कैंटीन पे बैठती है, उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती है, उसके साथ बाज़ार के चक्कर लगाती है, आइसक्रीम खाने चली जाती है, तो उसके बाद ये मत तवक्को कीजिएगा कि वो अपनी माँ बाप की लाडली रहेगी। अब वो जिसके साथ उसकी डोरी बंध रही है, ये एक नई डोरी है उसकी ज़िंदगी में जो उसने पहले नहीं देखी हुई थी। सो अब ये डोरी जब उसको हिलाएगी, जब जब उसको तुनका लगाएगी, वो धागे से बंधी चली आएगी और तब ना माँ याद आती है, ना भाई याद आता है, ना बाप याद आता है। उस बच्चे ने अपनी माँ से फरमाइश की कि मेरी बहनों को बुलवाओ और उसके घर रिश्ता लेके जाओ। और उस खातून ने जब मुझसे पूछा कि सर हम क्या करें, तो मैंने सिर्फ एक बात कही कि कोई बेहिस और बेगैरत ख़ानदान भी होगा जिनकी बेटी ब्याही गई हो और तुम लोग वहाँ जाकर रिश्ता लेने जाओ और जाके कहो कि चूँकि हमारे बेटे को तुम्हारी बेटी जो 3 साल पहले तुमने ब्याह दी थी वो पसंद आ गई है, तो अब ये हमें दे दो। तो ये ज़िंदगी तमाशा नहीं है। दुकान पे भी कोई एक ख़रीदार चीज़ ले ले तो दूसरा बाद में उससे जबरन नहीं ले सकता, दुकानदार भी वापस नहीं ले सकता। ये तो ज़िंदगी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जब मुंह उठाए, देखिए जब शरीयत ने जिस बात से मना किया वो अकेले में तन्हाई में मिलने से मना किया। जब जब आप उस रूल को तोड़ोगे, शरीयत ने पहली निगाह को माफ़ किया, दूसरी को गुनाहगार करार दिया। शरीयत ने लोगों की, बड़ों की, औरतों की, बेटियों की रिस्पेक्ट करने का कहा, उनके लिए हदूद मुकर्रर की। जब जब आप तोड़ोगे, खूबसूरती के नाम पे, दिल आने के नाम पे, मोहब्बत होने के नाम पे, ये जितने शायरों ने मोहब्बत के गाने लिखे हैं, सच्ची बात है कभी कभी तो मेरा जी करता है कि अगर किसी अपनी महबूबा के सामने ये शेर पढ़ते तो शायद इनका वो ठुकाई कर देती। यानी इस काबिल भी नहीं होते कि दोबारा मुड़ के देखा जाए, लेकिन उन्होंने वो शेर कहे हैं कि इंसान सुनने वाला लड़का हो या लड़की हो, उसे लगता है कि ये कैफियत बारिश में भीगने जैसी है। जब ये मोहब्बत हो जाए तो इंसान इंसानों से ऊपर हो जाता है और किसी से भी कर सकता है। ये भारत की कोई बनाई फिल्म नहीं है, ये कोई ऐसे लोगों का कबीला भी नहीं है कि जहाँ का कोई मज़हब ना हो, जहाँ का कोई मुल्क ना हो, जहाँ की कोई हद ना हो। शायद वहाँ भी जो जंगली लोग हैं, वहाँ भी किसी की लुगाई के साथ कोई दस्तदराजी करना चाहे तो पूरा कबीला उसको ज़िंदा जला के मार देता है। और ऐसे लड़के जो घरों से इसलिए नाराज़ हों, अपनी माँ को उनकी पूरी उम्र की तरबियत और उनकी पूरी मोहब्बत को एक ज़ीरो बना के रख कर उनके मुंह पे दे के मार के आएँ कि मेरे लिए अब एक हराम काम के लिए तुम जाओ, एक गैर इस्लामी काम के लिए, गैर इंसानी काम के लिए, कि अगर वो लड़की वहाँ से डाइवोर्स लेती है इसके लिए तो ये भी गलत है, और वो डाइवोर्स लेने के बाद उसके घर वाले इसको देते हैं। तो आप सोचिए ये इतनी कॉम्प्लिकेशन है। आप लोगों को क्या रास्ता दिखा रहे हैं, आप लोगों को क्या मंजिल दिखाना चाह रहे हैं। वो जब अपनी माँ को छोड़ के घर से गया, उसकी माँ सारी रात नहीं सो पाई। एक बेटी लंदन, दूसरी अमेरिका, तीसरा बेटा किसी और मुल्क में, वो वहाँ से सारी रात उसको फ़ोन करके सिर्फ रात गुजारने की, शी वॉज अनएबल टू स्लीप अलोन, वो अपने घर में अकेली नहीं सो सकती। अब उसकी 2 बेटियाँ बैरून मुल्क से फ़ोन कर रही हैं, एक बेटा दूसरे मुल्क से फ़ोन कर रहा था कि माँ की रात गुजर जाए। और अगले रोज़ माँ अपने एक उस लड़के के दोस्त को बुला के कहती है कि पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा कि नहीं, पता नहीं वो रात कहाँ रहा होगा, तो ये खाने का मैंने टिफ़िन बना के रखा हुआ है, उसके लिए लेते जाओ। अगर आपको याद हो तो अनवर मसूद साहब की एक नज़म थी अमड़ी, जिसमें उस बदबख्त ने अपनी माँ को मारा था, और जब वो मार के चला गया और दूसरा बच्चा क्लास में लेट आया, मैंने अनवर मसूद साहब से ये नज़म खारियाँ से लाहौर आते हुए रास्ते में भी सुनी। उनसे पूछा कि ये किसकी है, तब उन्होंने कहा आई वॉज द टीचर, जिसकी क्लास में ये वाक़या हुआ। और वो जो लड़का था वो रोटियां लेके आया और उसने कहा कि इस बदबख्त ने आज अपनी माँ पे हाथ उठाया, और हाथ ही नहीं उठाया, किसी डंडे से उसको मारा। और जब ये आ गया है वहाँ से भाग के, तो उसकी माँ ने मुझे बुला के मिन्नत की है कि वो चला गया है, उसकी अंतड़ियाँ भूख से जल रही होंगी और ये ले जाके उसको खाना खिला दे। आप सोचिए कि जिस माँ अपने बच्चे के बारे में ये सोचती हो, उसका बच्चा उसके माँ के मुंह पे आके पहले चीज़ें मारे और फिर ये कहे कि मेरे लिए तुम ये गैर इंसानी काम करो। और मैं तो समझता हूँ ये
किसी तौर पे एक्सेप्टेबल, शायद आप सुनते हुए भी आपको अच्छा ना लगे, लेकिन फिल्में देख देख के नहीं, ड्रामे देख देख के नहीं, ये तो बहुत ही नाकस राय होगी अगर हम ये इल्ज़ाम किसी फिल्म पे लगा दें, किसी ड्रामे पे लगा दें। फिल्म और ड्रामे देखने के चंद घंटे होते हैं, बाकी सारी ज़िंदगी, सारी उम्र, सारे घंटे, सारी जवानी उसने जिस घर में गुजारी है, कसूर वहाँ पे रह गया। आप उस बात को उसकी बुनियाद में, जब ये औरतें सिलाई कढ़ाई करती हैं तो एक अगर वो सिलाई से टांका रह जाए तो पूरी की पूरी बुनियाद ख़राब, पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। के वाक़या सुन के ज़ाहिर दुख होता है, कुड़न होती है, पर उसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि इंसान अपने घर में, अपने रिश्तों में जिस दीवार में कमज़ोरी आने लग जाए वहाँ फ़ौरन हम पिलर लगाते हैं, जिस जगह सुराख होने लगे हम उसको बंद करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो मजबूती वो रहे, वो हमें वहाँ धोखा ना दे जाए जहाँ हम धोखा खाना नहीं चाहते होते। तो ये बेटे और बेटियां जब इनको हम पढ़ा के जवान करके बड़ा करते हैं और ये कोई ऐसी हरकत करते हैं, आप सोचिए कि ये बच्चा अगर ख़ुद रिश्ता लेने जाएगा किसी दोस्त को लेके तो क्या ज़िंदा वापस आ सकेगा? कितना ही घटिया दर्जे का ख़ानदान हो, जिसकी शादीशुदा बेटी का कोई रिश्ता लेके जाएगा और कहेगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ या वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, ये जो अखबारों में ख़बरें छपती हैं दोनों की गर्दनें उड़ा दी गई, ये जो अखबारों में ख़बरें छपती हैं कि उस ख़ानदान के 6-6, 7-7 लोग मार दिए गए, ये उन लोगों को मारने का शौक़ नहीं होता, कहीं ना कहीं को बुनियाद की गलती होती है जिस वजह से ये बात बढ़ती है और कहीं से कहीं पहुंच जाती है। मेरा रब उस माँ को भी सुकून दे, उसके लिए आसानी करे। उसका बाप कहीं ज़िंदा होता तो शायद सबसे पहला वो काम ये करता कि अखबारात में ऐलान लाताल्लुकी का इश्तिहार देता कि ऐसी नाखल्फ औलाद जो पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को नीलाम करने वाली हो। मैं तो ये सोच के भी डरता हूँ कि उनकी जो दोनों बहनों के जब ससुराल को पता चलेगा, उसके भाई के ससुराल को जब पता चलेगा कि जिस ख़ानदान में से एक ऐसा फ़र्द निकला है जो इंसानी रिश्तों को भी नहीं मानता, जो हुर्मत को भी नहीं मानता, जो हलाल को हलाल नहीं मानता, हराम को हराम नहीं मानता। और इस बीच में मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता कि किसी एक की बीवी होते हुए वो दूसरे के साथ गुलछर्रे उसने उड़ाए हों, उसके साथ वक्त स्पेंड किया हो, उसके साथ सफ़र किया हो, तो क्या एक इंसानी मुआशरे की हम बुनियाद बना रहे हैं कि जहाँ रिश्तों के बिना, अपने हक़ के बिना, किसी कानून और अखलाक के बिना आप एक ऐसा घर बनाओगे कि जो फिर चलेगा और किन बुनियादों पे चलेगा। एक ऐसा लॉन बनाओगे कि जिसमें फूल नहीं होंगे, सिर्फ कांटे होंगे चुभने वाले, और चुभना भी जिस्म के नहीं, वो रूह के अंदर तक उतरते हैं और आपको दुख से भर देते हैं। और जो दुख से उस वक्त खून निकलता है वो भी शायद सुर्खी उसमें ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें दर्द भी होता है, उसमें एहसास ज़िया भी होता है। मेरा रब आप सबको इस तरह के किसी भी मंज़र को देखने से पहले उसको संभाल